अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। मैं ज़फ़र इकबाल, प्रोग्रेस माउंटेन मेरी कंपनी, और मैं पोर्चुगल से। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको बिज़नेस वीज़ा के हवाले से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देता हूं, लेकिन मेरा कोई एज सच कंसल्टेंसी थोड़ी सी मैंने स्टार्ट ज़रूर की है। मेरे साथ मेरे लॉयर्स हैं जिनके साथ मैं मिल के कर रहा हूँ। वो भी इसलिए मेरे साथ लॉयर्स हैं क्योंकि मैं खुद को तकरीबन 2 साल उनके साथ अपनी ज़मीन ख़रीदी जो इधर पोर्चुगल में, और इस हवाले से उनके साथ कॉन्टेक्ट मेरा बहुत अच्छा कॉन्टेक्ट डेवलप हुआ उनके साथ इसी वजह से। अदरवाइज़ मेरे कोई ऐसी कोई कंसल्टेंसी या कोई ऐसा सच नहीं है। उनके साथ इन्फॉर्मेशन लेते लेते, चीज़ें समझते देखते चीज़ें काफ़ी टाइम लगा मुझे, और मैंने फिर उनसे काफ़ी चीज़ें सीख ली। तो लिहाजा मेरा काम तो प्रॉपर्टी का है। अगर आपको पोर्चुगल में किसी भी जगह को प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, आपने बेचनी है, अगर आपको कोई रेंट पे चाहिए किसी को भी, किसी भी जगह से घर मैं हाज़िर हूँ। और सेकंड, जैसे मैं आपको D2 वीज़ा की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि आप D2 वीज़ा किसी लॉयर के बगैर नहीं ले सकते। ये 100% मैं सही कह रहा हूँ। आप कोई अच्छे लॉयर के ज़रिए ही अपने काम को पाया तकमील पे पहुँचा सकते हैं, खुद से आप नहीं कर सकते। उसकी वजह ये कि इसमें चीज़ें इतनी रिक्वायरमेंट होती है कि आप किसी लॉयर को हायर करते हैं और लॉयर आपको सारी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देता है। तो लिहाजा लॉयर के बगैर प्लीज़ आप अपने वीज़े को कोई इस तरह का काम ना करें, आपने पासपोर्ट को ख़राब मत करें, और लिहाजा वीज़ा अप्लाई लॉयर से ही करवाएं। और स्पेशली बिजनेस वीज़ा जो मैं आपको बता रहा हूँ, D2 वीज़ा नंबर 1, जैसे मैंने आपको बता दिया था कि इसके कुछ स्टेप्स हैं, और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको लॉयर ही समझा सकता है, वही आपको गाइड कर सकता है। जैसे फर्स्ट स्टेप आपका ये होता है कि आप उसको पावर ऑफ अटॉर्नी भेजते हैं, वो साइन करके पावर ऑफ अटॉर्नी जब लॉयर को जाती है, वो उसके बाद आपका काम शुरू करता है। और सबसे पहला काम जो करता है वो निफ बनाता है। जैसे आपका निफ बन जाता है, देन यू आर द लीगल टैक्स पेयर इन पोर्चुगल। और टैक्स ही आपकी, जैसे यहाँ पर ये भी मैं आपको एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूँ कि यहाँ पर अगर आप ग्रोसरी करते हैं, कोई भी चीज़ आप लेते हैं, यहाँ पे कोई पेट्रोल डलवाते हैं आप, उसके अलावा शॉपिंग करते हैं आप, कोई भी यानी कोई भी आप चीज़ बाय करते हैं, तो आपको अपना उनको वो पूछते हैं कि आपका टैक्स नंबर है। इफ़ यू हैव योर टैक्स नंबर यू कैन टेल देम, और जब आप उनको बताते हैं तो वो ऐड कर देते हैं अपना, आपका टैक्स नंबर ऐड करते हैं कि उन्होंने ये वाली शॉपिंग, ये वाली चीज़ें इस पे यानी कि ली हैं इस टैक्स नंबर से। तो आपका एक रिकॉर्ड जनरेट होता रहता है, आपको एक पता चलता है कि आप यहाँ आए और आपने कितना पैसा यहाँ पे लगाया और कितने यहाँ पे खर्च किए। सबसे पहले आप जो निफ नंबर निकलता है उसकी बहुत वैल्यू है, वहाँ से काम पहला आपका शुरू हो जाता है। और निफ के बाद आप, इसका थोड़ा सा प्रोसीजर ये होता है, निफ के बाद अगला आपका जो इसका काम होता है वो क्या होता है, आपकी कंपनी फॉर्मेशन। तो उसके बाद आपका लॉयर आपकी कंपनी फॉर्मेशन करता है। विदाउट लॉयर आप अपनी कंपनी फॉर्मेशन कर ही नहीं सकते। लिहाजा ये आपको 2 स्टेप मैंने बता दिए हैं। सबसे पहले आप पावर ऑफ अटॉर्नी भेजते हैं, वो जब पावर ऑफ अटॉर्नी आपकी साइन होकर वापस आती है तो वो उसके बिहाफ पे आपका टैक्स नंबर अप्लाई करता है जिसको निफ बोलते हैं। देन सेकंड स्टेप है वो आपकी कंपनी फॉर्मेशन करता है, और कंपनी फॉर्मेशन के लिए वो आपसे जो डॉक्यूमेंट्स भेजता है आपको, उसके ऊपर कंपनी का निफ भी होता है, कंपनी का सोशल सिक्योरिटी नंबर भी होता है, वो उसके ऊपर मेंशन होता है। वो जब आप साइन करके उसको भेजते हैं तो वो 220 यूरो इसकी फीस होती है, 220 यूरो कंपनी खोलने की। वो बैंक में डिपॉजिट होता है। जैसे ही बैंक डिपॉजिट की स्लिप निकलती है तो आपकी कंपनी की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इसके बाद फर्दर जो स्टेप्स हैं मैं आइंदा आने वाली वीडियोस में आपको बताता रहूँगा थोड़ा थोड़ा। और कोई भी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, पुर्तगाल में आपको बता दूं लैंड ऑफ द अपॉर्चुनिटी है। इसमें लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी आप इसको कह सकते हैं। यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिजनेस के लिए, जॉब्स के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन जॉब्स लीगल लोगों के लिए। काइंडली रिक्वेस्ट है मुझे सारे भाइयों से, पाकिस्तान, इंडियन, बांग्लादेश जितने भी लोग हैं, प्लीज़ लीगल तरीके से आएँ। लीगल से आएंगे आपके इधर पहले से अपॉइंटमेंट होगी, लीगल तरीके से आएंगे, आपको यहाँ पे रिस्पेक्ट मिलेगी। और कोशिश करें अपनी फैमिलीज़ के साथ मूव हों, और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए यहाँ पे अगर आप देखें 1 लाख यूरो एग्रीकल्चर लैंड में कुछ भी नहीं है। और तुर्की में हम $2 लाख का घर, मैं तुर्की में अब 4 साल रहा हूँ, $2 लाख का घर खरीदते हैं तो एक TRC वो देता है जिसके ऊपर कोई राइट्स ही नहीं है आपको। इसके 1 लाख यूरो खर्च करें और इन्वेस्टमेंट करें इधर एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर कर लें, घर खरीद लें, कोई इस तरह की चीज़ ले लें,
तो ये आपको वीज़े देते हैं, ये 100% D2 वीज़ा देंगे आपको। लेकिन घर में आप उसमें शो नहीं कर सकते कि बिज़नेस क्या करेंगे, घर थोड़ा बिज़नेस थोड़ी है। तो एग्रीकल्चर लैंड का ये आप बता सकते हैं कि इसमें बिज़नेस करूँगा, वो आपको ग्रांट्स देते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको ऑफर होती हैं एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर। वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इन पोर्चुगल, यू कैन बाय एग्रीकल्चर लैंड और आप अपना बिज़नेस शुरू करें और अपनी फैमिली को लेके पोर्चुगल आएँ। थैंक यू सो मच।